कमेटी के यहाँ सभी सम्मानित सदस्यगण को धन्यवाद करता हूँ और आप सभी आए हुए मीडिया बंधु साथियों को मेरा प्रणाम। साथियों, आप सभी पत्रकार बंधु को पता है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। बहुत हजारों बातें ऐसी हैं जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में, पंजाब में जो नहीं भी कहा वह भी करके दिखाया। आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने जो आपका संकल्प जारी किया था दिल्ली में, चाहे वो मुफ्त बिजली देने का वादा हो, मुफ्त पानी देने का वादा हो, अच्छे स्कूल बनाने का वादा हो, अच्छे अस्पताल बनाने का वादा हो, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वादा हो, या महिलाओं को मुफ्त यात्रा का जो वादा है, बुजुर्गों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा का जो वादा है, सैनिकों के लिए, सुरक्षा कर्मियों के लिए जिस तरीके से सम्मान राशि 1 करोड़ रुपए देने की बात है, या बुजुर्गों की पेंशन की बात है, तमाम ऐसी योजनाएं, फरिश्ते योजना जो यहीं पूरे देश से लोग बिहार से, यूपी से जाकर के वहां पर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई या किसी का एक्सीडेंट हो गया और लोग उनसे बचते थे, उनको नहीं सड़क से उठाकर अस्पताल तक पहुंचाते थे। केजरीवाल साहब ने फरिश्ते योजना के तहत उनको सम्मान राशि देने का और मुफ्त में सारा इलाज करने का जो वादा था उसको पूरा किया। तो आप सभी और बेहतर तरीके से जानते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल साहब ने डोर स्टेप डिलीवरी, जो यहाँ पे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है बिहार के अंदर, कि कोई भी छोटा से छोटा कागजात हो, या आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, राशन कार्ड हो, या जाति प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, छोटे छोटे कागजात के लिए हजारों रुपए घूस लेकर के परेशान कर रहे हैं, उसको डोर स्टेप डिलीवरी में कन्वर्ट किया केजरीवाल साहब ने, कि आपके घर पे अधिकारी और कर्मचारी आकर के आपका काम करेगा, आपका पत्र बनाएगा। तो इस तरह से जनता को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं, चाहे वो किसानों की बात करते हैं तो पूरे देश में सबसे ज्यादा 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देने की बात हो, तो चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, नौजवान हो, किसान हो या सैनिक हो, तमाम सभी पहलुओं पे जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने मांग किया उस पर उन्होंने संकल्प लिया और उसको पूरा किया। और दिल्ली के लोग कहीं और से नहीं, मैं पूरे सम्मान के साथ कहता हूं कि उसमें 50% आज बिहार के लोग हैं। दिल्ली में जो आज बसते हैं, जो रहते हैं, वो 50% बिहार के लोग हैं। तो हमारा जो संकल्प पत्र है वो बिहार से पहले से ही थोड़ा रूबरू है, और चूंकि संकल्प पत्र में बिहार के लोगों का बहुत सुझाव आया हुआ है, दिल्ली में जो संकल्प पत्र हमने जारी किया, या पंजाब में भी आप लोग जानते हैं बहुत भारी मात्रा में बिहार के साथीगढ़ जाते हैं, लुधियाना, जालंधर, तमाम जो वहाँ के बड़े बड़े औद्योगिक नगरियां हैं वहाँ पे काम करने के लिए। तो सबके साथ मिल करके जो दिल्ली में योजनाओं को लागू किया गया, अरविंद केजरीवाल जी ने शुरुआती दौर में लगभग 20 संकल्प लिया था, लेकिन आपको यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी होगी कि 256 काम उन्होंने किया जनता के लिए, जन उपयोगी कार्य, जो संकल्प में नहीं था, डोर स्टेप डिलीवरी संकल्प में नहीं था, लेकिन उसको पूरा किया। उसी तरीके से महिलाओं के सम्मान में, चाहे वो महिलाओं के लिए बस मार्शल्स का नियुक्ति करना हुआ, या महिलाओं के लिए महिला ड्राइवर्स का नियुक्ति करना हुआ, तमाम बहुत सारी योजनाएं। आप सभी मीडिया बंधु हैं, हम लोग बिहार पे बातचीत करेंगे अभी, लेकिन आप सब लोग मुझसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल साहब ने जो दिल्ली में, पंजाब में कहा, उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ करके वहां के दिल्ली के लोगों के लिए किया। बिहार के लोग जो दिल्ली में आज हैं, वो सभी सुविधाएं जो दिल्ली में मिल रही है, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, जांच, इलाज, ऑपरेशन, यात्रा, तीर्थ यात्रा, जो भी सुविधाएं हैं, वो सभी बिहार के लोग जाकर के दिल्ली में उस सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अध्यक्ष जी और पूरी मैनिफेस्टो कमेटी का, कि आप लोगों ने मिल करके पूरे बिहार में जो यात्राओं में जाकर के, जनसभाओं में जाकर के, कमेटी ने अलग अलग माध्यमों से जो संकलित किया, लोगों की भावनाओं को, लोगों के सुझावों को, अनुरोध को, उन सबको संकलित करके आज बिहार का मैनिफेस्टो तैयार किया गया है।
मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप सब भी मीडिया बंधु साथी सब बिहार से हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग भी इसको इस संकल्प पत्र के साथ खड़े होंगे और आप इसको लागू कराने में, आने वाली सरकार में लागू कराने में अपना साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि अध्यक्ष जी से कह करके संकल्प पत्र का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि भाई हमको सरकार बन रही है, किसकी बन रही है, उसके साथ जाना है कि नहीं जाना है, वो तो केंद्रीय नेतृत्व। आम आदमी पार्टी को वोट करे जनता, लेकिन कहाँ जाएंगे ये पता नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर भाजपा में नहीं जाएंगे, क्लियर। आम आदमी पार्टी भाजपा में नहीं जाएंगे, ये कितनी बार आपकी पार्टी दावा कर रही है? अभी हम लोग लगभग 50% सीटों पे बहुत मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं और 50% सीटों पे अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। 6 तारीख को प्रथम चरण का चुनाव है, क्या उसके पहले केजरीवाल आ सकते हैं? अभी शेड्यूल उनका तय नहीं हुआ है। छठ पूजा के बाद का उनका शेड्यूल बन रहा है। जब भी बनेगा वो शेड्यूल आपको जरूर भेजा जाएगा। छठ पूजा है वो पर्व ऐसा है कि हम लोग उसमें बहुत मतलब इंटरफेरेंस नहीं चाहते और लोग चूंकि अपने बहुत लंबे समय बाद घर परिवार में आते हैं तो उसमें उनको डिस्टर्ब करना चाहिए। दिल्ली में जो दुर्गा पूजा पे 4 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर का जमीन मुहैया कराती है डीडीए, जो डीडीए 4 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर का जमीन मुहैया कराती है दुर्गा पूजा में, वही छठ घाट के लिए 50 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर जमीन मुहैया कराती है यही सरकार भाजपा की। तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि हम सदैव बिहारी भाइयों के साथ, पूर्वांचली भाइयों के साथ खड़े रहें और जो दुर्गा पूजा में ये जो डीडीए लैंड अलॉट करती है वो दुर्गा पूजा में 1 महीने के लिए करती है और छठ घाट के लिए हम मानते हैं तो मात्र 15 दिन के देती है डीडीए। तो डीडीए में सरकार किसकी है? लंबे समय से भाजपा की। तो ये जो हमें डैमेज कंट्रोल का मामला ऐसा नहीं है। हम लोग सदैव हमेशा की तरह जो बिहारी भाइयों के साथ, पूर्वांचली भाइयों के साथ खड़े रहते हैं। वही दुकान मकान उनका जो बिहारी भाई यहाँ से जा करके वहाँ पे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं, डेवलप्ड है, उनके दुकान मकान तोड़े जाने पर हम वहाँ भी बुलडोजर के सामने आके खड़े हो गए और यहाँ भी आकर के उसका प्रदर्शन किया कि भाई ये गलत है। एक सवाल है, अभी आज तेजस्वी जी को महागठबंधन की तरफ से सीएम उम्मीदवार घोषित किया गया, एनडीए में नीतीश कुमार जी को घोषित किया गया। आम आदमी पार्टी 243 सीट पर लड़ रही है, उसका कुछ चेहरा है या अरविंद केजरीवाल की? निश्चित तौर पे अभी अरविंद केजरीवाल साहब ने चुनाव, अभी हम लोग उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं और जो भी हमारा, चूंकि हम अभी लगभग 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम अभी मजबूती से कॉम्पैक्ट चुनाव, ज़्यादा फोकस्ड चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम अभी सभी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे। हाँ, निश्चित तौर पे पार्टी ने हमें बोला था कि अगर आप चाहें तो हम लोग बहुत कॉम्पैक्ट और इम्पैक्टफुल चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में तो है नहीं, लेकिन जब भी सरकार बनेगी, जो भी आज मुद्दे आप सभी लोगों के सामने जारी किए गए, हमारी हमेशा जब भी सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगी इन्हीं मुद्दों के साथ होगी। हम जब भी आएंगे तो जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, जो सरकार में हम अगर किसी तरीके से हिस्सेदारी करते हैं वो केंद्र तय करेगा। तो जहाँ भी हमारी हिस्सेदारी होगी हम सरकार में के साथ आज मैनिफेस्टो रिलीज करने के लिए आप लोग बहुत अच्छे से कवर किए हुए। अभी गर्दनी बाग में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम जो बिहारी भाइयों के मकान दुकान तोड़े जा रहे थे दिल्ली में, उसको लेकर के एक बहुत बड़ा प्रदर्शन गर्दनी बाग में हुआ था जिसमें माननीय सांसद संजय सिंह जी आए थे। उसके बाद वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को लेकर के सांसद जी सबसे पहले जो बिहार में सबसे पहला जो वोट जो कट हो रहा था SIR के मुद्दे पर, उसके विरोध में सबसे पहले सांसद जी ने सीमांचल में किशनगंज में रोड शो किया, जनसभा की। तो तमाम नेतृत्व आ जा रहे हैं और आप सब इसको कवर भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ये संशय है आपके बीच में कि अरविंद केजरीवाल साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आ रहे हैं। और अभी अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि छठ जो पर्व है वो हमारे बिहार के लिए बहुत महान और बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। सब लोग पूरे देश से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और अपने परिवार के साथ व्यस्त रहते हैं। तो अभी सभी कैंडिडेट्स भी इस मोड में नहीं है कि वो इस बड़े त्यौहार में जनता को या किसी को बुला करके उनके पारिवारिक आयोजनों को डिस्टर्ब करें। तो छठ के बाद बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, गोवा में तमाम जगहों पे प्रचार करते हुए आप लोग को दिख रहे हैं और निश्चित तौर पर बिहार भी आएंगे। तो जैसे ही उनका कार्यक्रम तय होगा आप लोग को सूचना। 6 तारीख को के कार्यक्रम का जिक्र किया, दूसरा आपने बात किया दिल्ली चुनाव का भी।